हेलो नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक और फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम हिंदी में निबंध के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें कि हमारे जो बहुविकल्पीय प्रश्नावली रहेगी आज की इस वीडियो में, और जिसमें हमारे इसमें 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। आज की इस वीडियो का यह टॉपिक जो है एलटी हिंदी, पीजीटी हिंदी, हिंदी नेट सेट ईटीसी एग्ज़ाम के लिहाज से जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इनमें से कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, धर्मवीर भारती या फिर जयशंकर प्रसाद। इनमें से कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का है। भारतेंदु युग का निबंधकार जो होगा उसको आपको जो है यहाँ पे जो है चुनना है। तो कौन सा जो निबंधकार है भारतेंदु युग का है, ए बी सी या फिर डी, क्या होगा सही उत्तर। तो सही उत्तर होगा इसमें प्रताप नारायण मिश्र जी जो हैं भारतेंदु युग के जो है निबंधकार रहते हैं। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, भारतेंदु युगीन निबंधों की समय सीमा इनमें से क्या है। भारतेंदु युगीन निबंधों का जो है समय क्या है। तो विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, 1800 से 1850, 1873 से 1900 ईस्वी, 1900 से 1920 ईस्वी या फिर 1920 से 1936 ईस्वी। सही विकल्प क्या होगा, आपको सही विकल्प को चुनना है। सही उत्तर क्या होगा, भारतेंदु युगीन निबंधों का समय सीमा जो है क्या है। तो सही उत्तर रहेगा इसका 1873 से 1900 ईस्वी के बीच का जो समय रहता है, यह जो है भारतेंदु युगीन निबंधों की जो है समय सीमा रहती है। यानी कि बी इसका सही उत्तर रहेगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, लेवी प्राण लेवी निबंध के लेखक कौन हैं। विकल्प दिए गए हैं आपके सामने, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर राधा चरण गोस्वामी। क्या होगा सही उत्तर। लेवी प्राण लेवी जो निबंध है इसके लेखक का नाम बताना है। तो कौन है लेवी प्राण लेवी निबंध के लेखक। तो इसके लेखक हैं भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इसके लेखक हैं। ये सही उत्तर रहेगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी प्रदीप के संपादक इनमें से कौन से निबंधकार थे। हिंदी प्रदीप जो इसके संपादक जो इसके निबंधकार है कौन थे। प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, पंडित बालकृष्ण भट्ट या फिर भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। सही उत्तर क्या है। तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि पंडित बालकृष्ण भट्ट जी जो हिंदी प्रदीप के संपादक हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि रहता है पांचवा प्रश्न। शिव शंभू का चिट्ठा किसके निबंधों का संकलन है। प्रताप नारायण मिश्र का, बालकृष्ण भट्ट का, राय कृष्ण दास का या फिर बाल मुकुंद गुप्त का। क्या होगा सही उत्तर। शिव शंभू का चिट्ठा किसका है, यानी यह निबंध। तो यह निबंध है बाल मुकुंद गुप्त जी का, यानी डी सही उत्तर रहता है। अगला प्रश्न है, भौं पेट दांत नाक आदि निबंधों के लेखक इनमें से कौन है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, धर्मवीर भारती, बालकृष्ण भट्ट या फिर प्रताप नारायण मिश्र। क्या होगा सही उत्तर। भौं पेट दांत नाक आदि निबंधों के लेखक कौन है। तो सही उत्तर रहेगा
प्रताप नारायण मिश्र जी इसके जो है लेखक रहते हैं, यानी डी सही उत्तर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है 7 नंबर। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है नामक निबंध किस लेखक का है? बालकृष्ण भट्ट का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, या फिर भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी का? क्या होगा सही उत्तर? तो सही उत्तर रहेगा इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, यह जो है रहता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि है 8वां प्रश्न आज की इस वीडियो का। निम्नलिखित निबंधों एवं उनके लेखकों की सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प चुनिए। इसमें चूज करना है, यानी जो सही उत्तर होगा उसके साथ जो है मैच करना है। यहाँ पे निबंध का नाम दिया गया है और इस तरफ दिया गया है निबंधकार का नाम, तो इनको हमको मैच करना है। सही उत्तर जो होगा उसके साथ जो है मैच करना है। तो पहले का रहेगा यहाँ पे बी, दूसरे का होगा सी, और तीसरे का रहेगा यहाँ पे डी, और चौथे का रहेगा ए। यानी ये जो है इसका उत्तर निकल कर आता है, यानी कि अंग्रेज स्तोत्र रहता है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी का, दांत रहता है प्रताप नारायण मिश्र जी का, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन रहता है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, और क्रोध रहता है रामचंद्र शुक्ल जी का। तो ये हमने यहाँ पे किया निबंध का नाम और निबंधकार का नाम, इनको हमने जो यहाँ पे मैच किया सही उत्तर के साथ, सही निबंधकार का नाम। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी के उस निबंधकार का नाम बताइए जिससे सर्वाधिक निबंध, लगभग 1000 निबंध लिखे हैं। कौन है वह? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, पंडित बालकृष्ण भट्ट, या फिर कुबेर नाथ राय? क्या है इसका उत्तर? सही उत्तर बताना है। तो सही उत्तर रहेगा पंडित, जो प्रश्न नंबर 9 है यह, और इसका सही उत्तर रहेगा सी, पंडित बालकृष्ण भट्ट, ये जो है सही उत्तर रहेगा ये। अगला प्रश्न है ब्राह्मण के संपादक निबंधकार का नाम बताइए। प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, या फिर भारतेंदु? तो इसका सही उत्तर रहेगा प्रताप नारायण मिश्र, यानी ये सही उत्तर रहेगा प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण के संपादक जो है रहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? विकल्प दिए गए हैं ए, बी, सी, या फिर डी। यानी कि पहला है भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार प्राय पत्रकार भी थे। दूसरा है भारतेंदु युग के निबंधों में हास्य व्यंग्य की प्रधानता है। तीसरा है भारतेंदु युग के निबंधकारों को जितनी सफलता निबंधों में मिली उतनी नाटकों एवं कविता में नहीं मिली। और चौथा है भारतेंदु युग के निबंधकारों की भाषा परिष्कृत प्रांजल शुद्ध हिंदी है। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर रहेगा इसमें विकल्प नंबर डी, यानी कि यहाँ पूछा गया है असत्य कथन जो है, कौन सा कथन असत्य है? असत्य को हमने यहाँ पे चूज करना है, तो असत्य है डी, भारतेंदु युग के निबंधकारों की भाषा परिष्कृत प्रांजल शुद्ध हिंदी है। ये जो है यहाँ पे इसका आंसर निकल कर आता है। चलिए अगला प्रश्न रहता है हमारा, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी,
श्री मनन द्विवेदी या फिर पंडित राम गुलाम द्विवेदी। सही उत्तर क्या होगा? द्विवेदी युग का नामकरण रहता है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, यानी कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर यह रहता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 13। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब संभाला था? 1900 ईस्वी में, 1902 ईस्वी में, 1903 में या फिर 1910 में? कितने में संभाला था सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने? तो ये संभाला था 1903 में, यानी सी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, वेकन विचार रत्नावली किसकी रचना है? वेकन की है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, भारतेंदु की है या फिर आचार्य शुक्ल की है? वेरी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन रहता है, तो किसकी है यह? तो यह है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की, यानी कि बी इसका सही उत्तर रहेगा। चलिए चलते हैं अगले 16। कछुआ धर्म के लेखक कौन है? विकल्प दिए गए हैं श्याम सुंदर दास, संपूर्णानंद, माधव प्रसाद मिश्र या फिर अध्यापक पूर्ण सिंह। सही उत्तर क्या होगा? कछुआ धर्म के लेखक कौन है? विकल्प दिए गए हैं श्याम सुंदर दास, संपूर्णानंद, माधव प्रसाद मिश्र या फिर अध्यापक पूर्ण सिंह। तो सही उत्तर होगा कछुआ धर्म के जो लेखक रहते हैं संपूर्णानंद इसके लेखक हैं, यानी बी सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। कन्यादान पवित्रता नामक निबंधों के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास, संपूर्णानंद, माधव प्रसाद द्विवेदी या फिर अध्यापक पूर्ण सिंह? सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है अध्यापक पूर्ण सिंह, यानी कि डी सही उत्तर रहता है। अगला प्रश्न है, गोबर गणेश संहिता किसके निबंध संकलन का नाम है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, माधव प्रसाद द्विवेदी, विष्णु प्रभाकर या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी? सही उत्तर होगा क्या होगा? गोबर गणेश संहिता निबंध के संकलन करता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी कि ए सही उत्तर रहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। भारतीय साहित्य की विशेषताएं नामक निबंध किसने लिखा है? पद्म सिंह शर्मा, वासुदेव शरण अग्रवाल, संपूर्णानंद या फिर बाबू श्याम सुंदर दास? भारतीय साहित्य की विशेषताएं, ये जो है निबंध किसका है? तो यह है बाबू श्याम सुंदर दास जी का, डी सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। रसज्ञ रंजन किस निबंधकार के निबंध संकलन का नाम है? रसज्ञ रंजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, श्याम सुंदर दास का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का या फिर डॉक्टर संपूर्णानंद का? तो सही उत्तर होगा इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का रसज्ञ रंजन जो है यह निबंध रहता है, यानी कि सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर निम्न सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे निबंधकार का नाम दिया गया है और यह निबंध संकलन का नाम दिया गया है। तो इस प्रश्न को हमको जो है सही जो विकल्प रहेंगे उनके साथ जो है मैच करना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो रहता है रस मीमांसा, कुबेरनाथ राय जी का रहता है प्रिय नीलकंठी, और विद्यानिवास मिश्र जी का रहता है मैंने सील पहुंचाई, और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो रहता है आंसर वो है कौटिल्य कुठार, यानी कि ये सही उत्तर रहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कौन बताया हमने? रस मीमांसा, ये इनका जो है निबंध है, निबंधकार है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी,
इन्होंने रस मीमांसा लिखी है। और कुबेरनाथ राय जी का निबंध है प्रिय नीलकंठी। विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध है मैंने सील पहुंचाई। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है कौटिल्य कुठार। तो ये हमने जो है सही उत्तर यहाँ पे निकाल दिया है। इसका मिलान करने के लिए यह प्रश्न पूछा गया था। अब चलते हम अगले प्रश्न की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 22। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? पहला है द्विवेदी युग के निबंधकारों में हास्य व्यंग्य की प्रधानता है। दूसरा है प्रबंध मंजरी एवं पद्म पराग पंडित पद्म सिंह शर्मा के निबंध संकलन है। तीसरा है विद्यानिवास मिश्र एक ललित निबंधकार है। और चौथा है अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंधों में लाक्षणिक पदावली की प्रमुखता है। तो असत्य कौन सा कथन असत्य है, यानी कि असत्य कथन को हमने जो है यहाँ पे ढूंढना है, कौन सा होगा असत्य कथन। तो असत्य कथन है विकल्प नंबर ए, यानी कि द्विवेदी युग के निबंधकारों में हास्य व्यंग्य की प्रधानता है। ये पहला जो यहाँ पे इसका आंसर निकल कर आता है। और तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23। इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, लज्जा और गिलानी या फिर कन्यादान। क्या होगा सही उत्तर प्रश्न नंबर 23 का? प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर सी, लज्जा और गलानी इसका सही उत्तर होगा। अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है लज्जा और गलानी। बाकी यह है अचानक की सभ्यता भी है, मजदूरी और प्रेम भी है, और कन्यादान भी, और जो नहीं है वह है लज्जा और गलानी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि आज की इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न रहता है। शिक्षा का उद्देश्य नामक निबंध के लेखक इनमें से कौन है? संपूर्णानंद है, अध्यापक पूर्ण सिंह है, पद्म सिंह शर्मा है, या फिर बाबू श्याम सुंदर दास हैं। क्या होगा सही उत्तर इसका? तो सही उत्तर होगा इसमें संपूर्णानंद। क्या होगा? संपूर्णानंद, यानी कि ए इसका सही उत्तर होगा। शिक्षा का उद्देश्य नामक जो निबंध लिखा है संपूर्णानंद जी ने। आज की इस वीडियो का आखिरी और अंतिम प्रश्न रहता है, इनमें से कौन सा निबंधकार लाक्षणिक भाषा के लिए जाना जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सिंह, पद्म सिंह शर्मा, या फिर भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। क्या होगा सही उत्तर इसका? तो सही उत्तर रहेगा इसमें विकल्प नंबर बी, यानी कि अध्यापक पूर्ण सिंह जो इसका उत्तर रहेगा। लाक्षणिक भाषा के लिए जाना जाता है कौन? अध्यापक पूर्ण सिंह जी जाने जाते हैं लाक्षणिक भाषा के लिए। तो आज की यह वीडियो जो है हमारी यहीं पे समाप्त होती हुई। हमने आज की इस वीडियो में लगभग जो है 25 प्रश्नों को कवर किया है, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट यह जो है आज की वीडियो थी, जो कि परीक्षा के लिहाज से बहुत ही ज़रूरी थी। एलटी हो या फिर चाहे वो एलटी हो या पीजीटी हिंदी हो, या फिर नेट हो, या फिर सेट हो, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी यह प्रश्नावली थी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।